जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन के 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है और ये इसका पार्ट 1 है। जैसा आप सबको मालूम है कि हर आर्मी के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हों। उसी तरह ट्रेडमैन के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, ये हमारा 2018 का पेपर है। यदि आप सब, हमने इससे पहले 2019 का भी पेपर डाल दिया, अपलोड कर दिया है। यदि आप सबने 2019 का पेपर ना देखा हो तो आपको ट्रेडमैन के प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप हमारे ट्रेडमैन के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए और ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार रफली सिलेबस को देख लिया जाए। सिलेबस क्या होगी एक बार उसको देख लीजिए। तो सिलेबस ये होगी कि टोटल आपके देखिए, सबसे पहले जीके सेक्शन, ठीक है। जीके सेक्शन से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। फिर आगे होगा आपका जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन ही होंगे। फिर आगे देखो आपका हो जाएगा मैथ, और मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर लास्ट में होगा देखो आपका यहाँ पे रीजनिंग, और रीजनिंग से जो है आपके टोटल 15 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो गए? 15 और 15 30, 30 और 15 45, और 5 हो गए 50। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन देखो आपका होगा 2 मार्क्स का। मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए? तो टोटल आपके हो गए देखो 100 मार्क्स। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका हर मार्क्स पे, हर क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग भी होगी, और एक जो है निगेटिव मार्किंग वो 1/2 होगी। ये निगेटिव मार्किंग है, एनएम निगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, निगेटिव मार्किंग 1/2 का मतलब क्या है? तो जब आप 2 गलत करिएगा तो आपका एक सही उत्तर का नंबर काट दिया जाएगा। एक सही जवाब का मार्क्स जो है कट कर दिया जाएगा। आपके 2 गलती करने पर आपका एक सही जवाब काट दिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। देखिए आप सबने। अब अगर आपको और डीपली में जानना हो इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन के सिलेबस को, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप ट्रेडमैन के और भी डीपली सिलेबस देख सकते हो कि क्या होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पार्ट होती है, कैसा होता है, वो सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लिया जाए आज का। आज देखिए, आज हम सभी जीके के 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में और जीएस के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 और 10 टोटल 25 हो गए, और जो 5 बचेंगे जीएस के, 15 हो गए मैथ के, 15 5 20, और 5 जाएंगे रीजनिंग के, मतलब 25 क्वेश्चन वो हम लोग पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आज हम सभी पार्ट 1 में 15 करने जा रहे हैं जीके के, और 10 करेंगे जीएस के। टोटल हो गए 25 क्वेश्चन, और बाकी जो 5 इसके बच गए, और 15 हो गए मैथ के, और 5 हो गए रीजनिंग के। तो 15 और 5 20, और 5 इसके हो गए 25 हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। तो आज हम सभी जीके के 15 और जीएस के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे किया जा रहा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? हमें बताना है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सी है। ए वीर चक्र, बी परम विशिष्ट सेवा पदक, सी कीर्ति चक्र, या फिर डी परमवीर चक्र। तो ये तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सब भी जानते हो कि भारत की सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो कौन सी है। तो वो है देखो आपकी परमवीर चक्र। कितना ऑप्शन में दिया गया? तो ये दिया गया था आपको डी नंबर ऑप्शन में। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? हमें बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। ए सुषमा स्वराज, बी मार्गरेट अल्वा, सी मीरा कुमार, या फिर डी सरोजनी नायडू। तो देखिए, आप सब भी जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जी जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, मीरा कुमार जी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक के बीच में? तो 2009 से लेकर 2014 के बीच में, जबकि प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी। चलिए, ये हो गया मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी की वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि पृथ्वी की वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत है। ऑप्शन दिया गया, ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, या फिर डी समताप मंडल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। कहां पर है? तो वो देखो, वो है आपका समताप मंडल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, इसकी ऊंचाई जो है वो 20 से 30 किलोमीटर है पृथ्वी की परत से, ठीक है। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल देख लेंगे। 4 नंबर सवाल किया जा रहा है, भारतीय वायुसेना का उत्तरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? हमसे पूछा गया कि भारतीय वायुसेना का उत्तरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है, ए नासिक, बी आगरा, सी पुणे, या फिर डी देहरादून। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। अब आगरा कहाँ पर है? तो ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है आगरा।
आगरा में भारतीय वायुसेना का उत्तरी सैनिक स्कूल कहाँ पे है, उत्तरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, तो वो आगरा में है। अब आगरा कहाँ है, तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब उसके बाद बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय वायुसेना की उत्तरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी 1941 ईस्वी में। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर सवाल देख लेंगे। 5 नंबर सवाल किया जा रहा है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन जो है वो प्रसिद्ध तबला वादक है। ए अली अकबर खां, बी बिरजू महाजन, सी रविशंकर, या फिर डी हो गए आपके स्वप्न कुमार। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर की यदि बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्वप्न कुमार। स्वप्न कुमार जी जो थे वो प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे, स्वप्न कुमार। अब देखिए कहीं पर स्वप्न कुमार की जगह आपको यहाँ पे कुमार या फिर चौधरी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका कहीं कहीं पे नाम स्वप्न कुमार से भी अंकित होता है या फिर कहीं कहीं पे स्वप्न कुमार चौधरी के नाम से भी लिखा जाता है। चलिए ये हो गया। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेते हैं। 7 नंबर सवाल हमसे किया गया, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, या फिर डी तमिलनाडु। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। कहाँ पे हो गया, तो ये हो गया देखो आपका तमिलनाडु में। अब मीनाक्षी मंदिर किसका है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर किनका है, वहां पर किनकी पूजा होती है, तो वो होती है शिव भगवान की पत्नी पार्वती जी का। वहां पर उन्हें मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी माता कहकर पुकारा जाता है। मीनाक्षी मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो शिव प्रभु की, शिव भगवान की और उनकी पत्नी पार्वती जी की वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। और पार्वती जी को ही मीनाक्षी अम्मा या फिर मीनाक्षी देवी वहां पर बोला जाता है। अब देखिए ये मीनाक्षी मंदिर के बारे में सवाल, मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपको ज्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है इंडियन आर्मी का। रीजन ये है, इसके पीछे का कारण ये है कि मीनाक्षी मंदिर जो आप जितनी भी अगर साउथ मूवीज आप देखते होंगे, यदि आप दक्षिण भारतीय फिल्म साउथ मूवीज देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे पीछे एक मंदिर दिखाया जाता है। हर मूवी में वो मंदिर का सीन होता ही होता है, उस मंदिर का कट होता ही होता है। तो वो जो मंदिर दिखती है एक चौड़ी सी ऐसे करके वो लंबी उठी हुई रहती है ऊपर की ओर, वही मंदिर मीनाक्षी मंदिर है। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो, जब आप मीनाक्षी मंदिर लिखोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और उसी में आपको फोटोज दिखेंगे जो कि ज्यादातर साउथ मूवीज में उस सीन को, उस मंदिर को दिखाया जाता है। तो बस यही रीजन है कि मीनाक्षी मंदिर का सवाल हर इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में कर ही दिए जाते हैं, हर बार किए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है डी तमिलनाडु में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर में किनकी पूजा की जाती है, तो शिव भगवान की पत्नी पार्वती जी की पूजा अर्चना वहां पर की जाती है, जहां पे उन्हें मीनाक्षी अम्मा, मीनाक्षी माता कहकर पुकारा जाता है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। 7 नंबर सवाल यह है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 6 था, वो 6 नंबर सवाल था। और ये जो है ये देखिए हमारा 7 नंबर सवाल है, पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ए 20 अप्रैल, सी बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल, या फिर डी 23 अप्रैल। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत देखिए हुई थी 1970 ईस्वी में। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। 8 नंबर सवाल किया जा रहा है, कौन सा राज्य दारू खपत करने में प्रथम स्थान पर है। पूछा गया है कि कौन सा राज्य दारू खपत करने में प्रथम स्थान पर है। ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर डी तेलंगाना। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर डी तेलंगाना। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केरल। केरल जो है दारू खपत करने में प्रथम स्थान पर है। क्या हो गया, बी केरल। केरल जो है दारू खपत करने में प्रथम स्थान रखता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है, चांद बीबी स्लैश की शासक थी। बताना है कि चांद बीबी किसकी शासक थी। ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी सतारा, या फिर डी गोलकोंडा। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, या फिर गोलकोंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी जो थी वो ए अहमदनगर की शासक थी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल दिया गया है, बांग्लादेश की संसद को कहते हैं। हमें बताना है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं। ए राष्ट्रीय सभा, बी सांसद, सी जातीय संसद, या फिर डी राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन है राष्ट्रीय सभा, संसद, जातीय संसद, या फिर राष्ट्रीय पंचायत। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, तो सी में दिया गया है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी त्रिपुरा या फिर डी उड़ीसा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्या उत्तर है हमारा, तो हमारा उत्तर है डी, और डी में क्या है, तो डी में देख लो उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे। 12 12 नंबर सवाल किया गया है, चीन की मुद्रा क्या है। हमसे चीन की मुद्रा पूछी गई है। चीन की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है येन, बी नंबर ऑप्शन है युआन, सी नंबर ऑप्शन है रुपया या फिर डी नंबर ऑप्शन है पौंड। देखिए इसका सही उत्तर अगर बताया तो वो हो जाएगा युआन। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की जो मुद्रा है वो हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, और बी ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन देखिए युआन। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल कर लेंगे। 13 नंबर सवाल किया गया, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हमसे पूछा गया कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए महानदी, बी नर्मदा, सी कोसी या फिर डी दामोदर। क्या क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन है ए महानदी, बी नर्मदा, सी कोसी या फिर डी दामोदर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महानदी। हीराकुंड जो है वो महानदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, किस नदी पर बनाई गई है हीराकुंड नदी परियोजना, तो वो महानदी नदी पर स्थित है। ये हो गया। अब देखिए महानदी नदी कहां पर है, हीराकुंड कहां पर बनाया गया है, तो वो देखिए ये है उड़ीसा में संबलपुर के निकट। उड़ीसा में संबलपुर के निकट जो है हीराकुंड नदी परियोजना को बनाया गया है, उड़ीसा में संबलपुर के निकट। अब देखिए हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है महानदी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल कर लेंगे। 14 नंबर सवाल किया जा रहा है, हऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। हमें बताना है कि हऊ जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। ए मध्य प्रदेश, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी झारखंड। देखिए इसका सही उत्तर की बात की, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी झारखंड। हऊ जो है झारखंड की लोक नृत्य है, और ये आपका देखो एक झारखंड, ये झारखंड की ही नहीं लोक नृत्य है, ये झारखंड, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। हऊ जो है 3 राज्यों के लोक नृत्य है। हऊ 3 राज्यों की प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ की, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की। अब आपको आगे जब भी क्वेश्चन किए जाए तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप टिक कर देना। तो देखो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया था, इन चारों में मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में, तो इन तीनों में से झारखंड ऑप्शन दिया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड। हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल कर लेंगे। 15 नंबर सवाल हमसे किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। हमसे पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ए थार, बी गोबी रेगिस्तान, सी सहारा रेगिस्तान या फिर डी काराकम। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है ए थार राजस्थान, थार रेगिस्तान, बी गोबी रेगिस्तान, सी सहारा या फिर डी काराकम। देखिए इसका सही उत्तर जाएगा गोबी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो वो है बी, और बी में क्या ऑप्शन है हमारा, तो बी में हमें मिला हुआ है गोबी। अब गोबी कहां पर है, तो गोबी रेगिस्तान देखिए है चीन में। चलिए ये हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा 15 कंप्लीट हो चुका है, और हमारे टोटल 15 ही जीके जीएस से आने वाले थे, तो हमने 15 जीके जीएस से क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सभी 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और 16 नंबर से यहाँ से हमारा जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान स्टार्ट होता है। चलिए 16 नंबर सवाल दिया गया, क्लोरोफिल में क्या होता है। ठीक है, क्या बताइएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज या फिर डी मैग्नीशियम। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल हमसे किया गया, लंबाई की माप इकाई क्या है। हमसे पूछा गया कि लंबाई की माप इकाई क्या है, लंबाई को किसमें मापा जाता है। ए मीटर, बी बाइट, सी बीट या फिर डी मिलीमीटर। देखिए लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लंबाई का SI मात्रक क्या है, माप इकाई क्या है, तो वो हो गया मीटर। चलिए हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल हमसे किया गया, निम्न में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। हमें बताना है कि निम्न में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ए जिंक से, बी सीसा से, सी कार्बन से या फिर डी टिन से। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। कार्बन से जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। सी नंबर ऑप्शन कार्बन, कार्बन से जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल कर लेंगे। 19 नंबर सवाल किया गया है, निम्न में अधातु बताएं। हमें अधातु बताना है, अधातु कौन होगा। ए है CO, बी Fe, सी F या फिर डी Na।
चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एफ। क्या सही उत्तर हुआ? तो उत्तर हो गया है सी एफ। और देखिए एफ मतलब क्या होता है, ठीक है, हमारा सही उत्तर है सी। सी में दिया हुआ है एफ, और एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब होता है देखो आपका फ्लोरीन, ठीक है। एफ मतलब आपका हो गया फ्लोरीन। ये देखो ये ए में है कार्बन ऑक्साइड, बी में पूछा गया एफी लोहा, सी एफ फ्लोरीन, या फिर डी एन ए सोडियम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है एक धातु है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताना है कि निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बृहस्पति, या फिर डी अरुण। देखिए सही उत्तर है शुक्र। शुक्र जो है हमारी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो हो गया देखो आपका शुक्र। अब देखो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं बुध और शुक्र को लेकर। बोला यह जाता है कि ये अगर सन है तो सन के ज्यादा नजदीक तो बुध होता है। ये यदि अगर सूर्य है, ये अगर सूर्य है, ये मानो सूर्य है, तो वैसे भी सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, ठीक है। और ये होता है मानो शुक्र। ये बुध है, ये शुक्र है। तो सबको बोलते हैं कि जो नजदीक होगा गर्म तो वही होगा ना। यदि बुध नजदीक है तो गर्म तो बुध होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसकी जो परिभ्रमण चक्र है, ये जो घूमने का जो एक वक्र है जिस पर ये घूमता है अपनी एक गोलाई पर, उसकी वजह से जो शुक्र है, शुक्र ज्यादा नजदीक आ जाता है सूर्य के, ठीक है। तो इसीलिए शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा नहीं कि बुध नजदीक है तो बुध सबसे गर्म ग्रह हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बुध तो नजदीक है, लेकिन बुध का जो परिक्रमण चक्र है वो सूर्य से उसे दूर लेकर जाता है। परिभ्रमण करते करते जो उसका परिभ्रमण चक्र है वो उसे थोड़ा दूर लेकर जाता है। लेकिन शुक्र का जो परिभ्रमण चक्र है वो उसको बिल्कुल नजदीक से निकालता है शुक्र को। इस वजह से शुक्र जो है हमारी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 22 22 नंबर सवाल किया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमें बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी वृक्क, या फिर डी पीयूष। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल हमारा हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 देखिए जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा 21 था, कुछ नंबरिंग मिस्टेक हुआ था। पिछला क्वेश्चन हमारा 21 था, ये देखिए ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? डॉट डॉट है। ए वर्षा का जल, बी झील का जल, सी नदी का जल, या फिर डी समुद्र का जल। क्या किया गया है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है ए वर्षा का जल, बी झील का जल, सी नदी का जल, या फिर डी समुद्र का जल। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। प्रकृति में जो पानी का सबसे शुद्ध रूप है वो है देखो आपका वर्षा का जल। लेकिन इसमें एक कारण है कि जैसे ये हमारे वायुमंडल के बाद हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये पानी हमारे वायुमंडल में हमारे पृथ्वी की सतह पर उपस्थित गैसों की वजह से विशुद्ध होते मतलब कि अशुद्ध होते जाता है। तो इसीलिए ऐसे बोला जाए तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वो हो गया देखो आपका वर्षा का जल। लेकिन जैसे जैसे वो हमारी पृथ्वी की सतह की ओर आता है वैसे वैसे मौजूद गैसों की वजह से वो अशुद्ध बन जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 नंबर सवाल किया गया है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? हमसे पूछा गया है कि 0 डिग्री केल्विन का मान क्या है, सेल्सियस में बताना है। ए 273 डिग्री सेल्सियस, बी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, बी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बी वो क्या है? तो वो है देखो माइनस 273 डिग्री में यहाँ पॉइंट में होता है माइनस 273 डिग्री, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री केल्विन का मान होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल करेंगे। 24 24 नंबर सवाल किया गया, अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हमसे पूछा गया है कि अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है NH2 बी नंबर ऑप्शन है NH4NO3, सी नंबर ऑप्शन है NH4NO3 डी नंबर ऑप्शन है NH2NO3। देखिए इसका सही उत्तर है बी। NH4NO3 जो है वो आपका अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। नंबर 25 25 नंबर सवाल किया गया है, कैरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम है। दिया गया है कैरिका पपाया डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। हमें बताना है कि कैरिका पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है। ए पीपल, बी इमली, सी पपीता, या फिर डी लीची। तो देखो आप सब भी जान समझ ही गए होगे पपाया। यहीं पे देख लो चीज मिल रहा है आपको, देख लो यहीं पे पपाया मिल रहा है। और पपाया किसका इंग्लिश में नेम होता है बताओ? तो पपाया पपीता का इंग्लिश नेम है।
क्या हो गया, पपीता। मतलब ये करिका पपाया किसका नाम है, किसका रासायनिक नाम है, करिका पपाया। तो वो करिका पपाया नाम है, किसका रासायनिक नाम है, तो करिका पपाया नाम है पपीता का। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा 25 सवाल कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन 25 सवालों में हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं जीके के, जनरल नॉलेज के, और 10 क्वेश्चन किए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के। अब बाकी हमारा यहाँ पे 5 और जनरल साइंस का क्वेश्चन बचा हुआ है। 5 जनरल साइंस के, 15 होंगे मैथ के जो बचे हुए हैं, और 5 बचे हुए हैं रीजनिंग के। तो 15, 5, 20 और 5 हो गए 25। तो उन 25 क्वेश्चन को हम सब पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।